श्याम जी ने प्रश्न किया है कि क्यों हम घर के बुजुर्गों को सम्मान देना बंद कर देते हैं, जबकि घर के बुजुर्ग घर की धुरी होते हैं। गुरुदेव, आज की इस स्थिति पर हमारी जिम्मेवारियों के प्रति कुछ कहकर हमें जागरूक करने का कष्ट करें। श्याम जी हमारे उत्तर भारत में एक बहुत ही प्रचलित कथा है, मैं उसी से बात शुरू करना चाहूँगा। बात बहुत पुरानी है, जब बारातें हफ्ता हफ्ता रुका करती थी, तो जिस समय रिश्ता तय हुआ तो लड़की वालों का कहना था कि भाई बाराती तो चाहे आप 400-500 ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुजुर्ग को ही नहीं आना चाहिए, उसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। पूरे गांव में और आसपास के इलाकों में बड़ी खुसर फुसर होने लगी कि भाई लड़की वालों ने ये कैसी शर्त रख दी कि कोई भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। खैर, बड़ा सोच समझकर एक फैसला किया गया कि किसी एक बड़े बुजुर्ग को जिसका वजन बहुत कम हो, उसको जो सामान जाता है लड़की के लिए, तो उस बक्से में या उसके सामान एक और बक्सा रख कर उसमें हम उनको रख कर ले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ भेद है इसमें। तो ऐसा जो है वो निर्णय लिया गया। खैर, बुजुर्ग ले जाया गया, वहाँ लड़की वालों ने बड़ी छानबीन की, लेकिन उनको नहीं पता लगा। तो जिस समय बारात का आओ भगत किया गया, तो वहाँ सबसे पहली शर्त यह रखी गई कि ठीक है, आप लोग कितने लोग हैं? उन्होंने कहा जी हम लोग 100 लोग आए हैं। तो कहा गया कि भाई शर्त के मुताबिक आप किसी बुजुर्ग को नहीं लाए? उन्होंने कहा नहीं लाए। बोला चलिए कोई बात नहीं। अब बात यह है कि आप लोगों को पूरा आपका स्वागत किया जाएगा अच्छे से, और एक व्यक्ति को एक बकरा पूरा खाना होगा। वहां तो खलबली मच गई, ये कैसा निर्णय है? चिंता मची। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, हम जरा बैठकर विचार कर लें, फिर करते हैं इस काम को। वापस तो नहीं जाएंगे, करके तो शादी ही लेकर जाएंगे लड़की को। बस वो गए अंदर और बुजुर्ग से बात की कि बोले जी ये शर्त रखी है लड़की वालों ने। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी शर्त है तो उनसे कह दीजिए कि हम बिल्कुल ये है कि हम एक व्यक्ति एक बकरा खाएगा, लेकिन 100 लोग हैं, वो 100 बकरे जो आप काटेंगे वो जब तक एक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा नहीं काटना है, ना ही उसकी तैयारी करना है। यानी एक खत्म हो फिर दूसरा। अब वो लड़की वालों तक ये संदेशा पहुंचा दिया गया। अब चूंकि वो पहले ही देख चुके थे कि इनके साथ कोई बुजुर्ग नहीं आया है, बस वो 100 बकरे खाए गए। तो मेरा यहाँ पर ये छोटी सी कथा सुनाने का सिर्फ एक ही कारण था कि बुजुर्ग जो हैं उनके पास जो अनुभव है उसकी बड़ी महत्ता है। तो श्याम जी, हमने सभी ने बुजुर्गों का सम्मान करना बंद कर दिया है। केवल सम्मान ही नहीं, उनके अनुभवों का लाभ भी लेना बंद कर दिया है। इस विषय पर हमने सोचना ही बंद कर दिया है कि जिन्होंने अपना सारा जीवन हमें खड़ा करने में लगा दिया, जिनकी सोच हमारे भविष्य को संवारने में ही निकल गई, जो हमारे सुख से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए, जिनके लिए हमसे आगे दुनिया ही नहीं थी, ऐसे बुजुर्गों को उपेक्षित करना, उनका मान सम्मान न करना, उनकी देखभाल न करना अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्यों भूल जाते हैं हम? जब चल ही नहीं पाते थे तब उन्हीं बुजुर्गों के कंधों पर या उनकी गोद में बैठकर अपनी यात्रा पूरी किया करते थे। उनके पास कोई बहाना नहीं होता था कि थकान है या भूख है या कमजोरी है, ना, बल्कि हमें देखकर उनमें उत्साह भर जाता था
और आज भी यदि हम उनके पास बैठे और गौर से देखें उस समय उनके चेहरों पर, तो उनके चेहरों की रौनक बढ़ जाती है, उनके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है। कितने खुश नजर आते हैं, कभी गौर से देखने की कोशिश करना। भाई, बुजुर्गों से कड़े वचन मत बोलना। उनको कहा एक भी कड़वा वचन तुम्हारा कितना नुकसान कर सकता है ये कोई नहीं जानता है। इसके दुष्परिणाम तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। जैसा व्यवहार आप अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं वैसा ही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। ध्यान रखना, हम संस्कारी तो तभी अपने बच्चों को बना पाएंगे जब हम उनके अंदर ये नैतिकता और संस्कार भरेंगे। अभी पिछले दिनों कई मित्रों ने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे माता पिता ने हमसे बहुत झूठ बोले, इसलिए हमारे मन में उनके प्रति कोई बहुत ज़्यादा आदर नहीं रह गया, जबकि हमने अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है ये सुनकर कि केवल झूठ बोलने के कारण ये लोग अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करते। खुद ने कभी विचारा ही नहीं कि किन परिस्थितियों में माता पिता ने झूठ बोला होगा। इतना तो सोच ही लेते कि तुम्हारा जीवन सुधारने में उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और कभी उफ तक नहीं किया। उनका प्रेम, उनका त्याग नजर ही नहीं आया इनको, उनका झूठ नजर आया। आज 50 या उससे भी अधिक की उम्र के जो लोग हैं उनसे पूछ कर देखिए कि जब वो छोटे थे तब उनके घर के हालात कैसे। जहाँ तक मुझे याद है हर घर की स्थिति ऐसी थी कि ताजा कमाना ताजा खाना। ऐसे में कई बच्चों के माता पिता जब जीवन जीने के लिए संघर्षरत थे तब तुम्हारा बालक मन बाजार में आए नए नए खिलौनों को पाने के लिए उतावला हो उठता था। पर मजबूर पिता तुम्हें झूठ बोलकर दिलासा जरूर देता है, लेकिन कभी उसके मन की स्थिति को समझो कि बच्चों से झूठ कौन बोलना चाहता। इस हालात पर निर्भर करता है और ये सब हालात पर निर्भर करता है। ऐसा ही नहीं कि आपने कभी किसी से झूठ ही ना बोला हो। बस अब भी वक्त है अपने बुजुर्गों का आदर कर लो। अंत में इतना ही कहूंगा कि अपने बुजुर्गों की आंखों में कभी आंसू मत आने देना, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जिस घर की छत टपकती है उस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाया करती हैं। और अपने बुजुर्गों को कभी अपने दुखड़े मत रोना, क्योंकि घर की नींव के पास पानी जमा हो तो नींव कमजोर हो जाया करती है। जिस दिन घर की छत और नींव दोनों ही कमजोर हो जाएं तो कितने दिन दीवारें खड़ी रह सकती हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं।